व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू यूट्यूब माय चैनल राधे राधे क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कुछ ग्रामर का पार्ट लेके आए हैं, इंग्लिश ग्रामर का। तो फर्स्ट पार्ट हम चलते हैं, लेटर्स के बारे में जानते हैं, ठीक है ना। अल्फ़ाबेट, सबसे पहले अल्फ़ाबेट जानते हैं, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ग्रामर का पार्ट कुछ। तो डिमांड था बच्चों को कि आप ग्रामर का पार्ट लेके आइए, इसलिए हम ग्रामर का पार्ट लेके आए हैं, ठीक है ना। तो इंग्लिश ग्रामर। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि अल्फ़ाबेट क्या होता है। आप अब आप ये सुन के हैरान हो गए होंगे कि अल्फ़ाबेट की इसको तो अल्फ़ाबेट पढ़ा जाता है। नहीं, इसका सही प्रोनाउंसिएशन होता है अल्फ़ाबेट, ठीक है ना। तो सही प्रोनाउंसिएशन इसका क्या होता है? अल्फ़ाबेट, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसको क्या पढ़ते हैं? अल्फ़ाबेट। तो अल्फ़ाबेट हमारा जो होता है कितना होता है? 26, ठीक है। अल्फ़ाबेट हमारा कितना होगा? 26। अब सबसे पहले जानते हैं कि अल्फ़ाबेट बना कैसे है, ठीक है ना। अल्फ़ाबेट कैसे बना है तो जानते हैं। देखिए, अल्फ़ा और प्लस बीटा, ठीक है। अल्फ़ा और बीटा मिलके हमारा बना है क्या? अल्फ़ाबेट, ठीक है। अल्फ़ा और बीटा मिलके क्या बना है? अल्फ़ाबेट। अल्फ़ा जैसे देखिए ये। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता होगा कि सर इसको कैसे आप तोड़ दिए दो भाग में। तो इसके लिए ना, इसके लिए सिलेबल जानना पड़ेगा आपको। सिलेबल क्या होता है? सिलेबल होता है ये जो वर्ड है, ठीक है ना। ये जो वर्ड है इसमें कितना वॉवल है, ठीक है ना। अगर कोई भी वर्ड रहता है, ठीक है, उसमें जितना ही वॉवल होगा वो उतना ही भाग में टूटेगा। ये है सिलेबल, ठीक है ना। सिलेबल तोड़ने का नियम भी होता है, इसको कितना भाग में टूटेगा, ये कितना भाग में ब्रेक हो सकता है। तो इसमें देखिए वॉवल क्या होगा, देखिए 1 2, इसमें 2 वॉवल है, इसलिए इसको हम 2 भाग में तोड़े हैं, ठीक है ना। तो अल्फ़ा और बीटा मिलके क्या बना हमारा? अल्फ़ाबेट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर अगर कोई पूछ देगा ए क्या है, ठीक है ना, कोई पूछेगा ए क्या है, तो ये ऐसा नहीं बोलना कि ए वोवल है, अभी कॉन्सोनेंट है, नहीं, ये गलत है, ठीक है ना। तो ए क्या है? ए हमारा एक लेटर है, ठीक है। ए हमारा क्या है? लेटर। फिर बी क्या है? बी भी क्या है? बी भी लेटर है। सी क्या है? सी भी हमारा लेटर है। मीन्स क्या? ए से लेके जेड तक हमारा क्या है? एक एक लेटर है, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछ दे कि बताइए ए से लेके जेड तक को क्या बोलते हैं, ए से लेके जेड तक को क्या बोलते हैं, तो ए से लेके जेड तक को बोलते हैं हम अल्फ़ाबेट, जिसको हिंदी में बोला जाता है वर्णमाला। वर्णमाला। तो गाइस यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जब भी आप इंग्लिश पढ़ते हैं तो हिंदी उतना मीनिंग निकालिएगा, ठीक है ना। क्योंकि एक वर्ड इंग्लिश का बहुत सारा मीनिंग होता है, ठीक है ना। तो इंग्लिश पढ़ रहे थे, इंग्लिश में ही कंसेप्ट जानिए, हिंदी जानिए लेकिन कंसेप्ट के साथ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर, तो हम क्या बोले यहाँ पर, ए से लेकर जेड तक को हम क्या बोलेंगे, ठीक है। पूरे ग्रुप को हम बोलते हैं अल्फ़ाबेट, ठीक है। इस पूरे ग्रुप को क्या बोलते हैं? अल्फ़ाबेट। यहाँ तक डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसको ए से जेड तक मतलब पूरे ग्रुप को हम बोलेंगे अल्फ़ाबेट। अगर एक कोई पूछ रहा है ए क्या है तो बोलेंगे लेटर है, बी क्या है? लेटर है, सी क्या है? लेटर है, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलिए अब देखते हैं ए से लेकर जेड तक, ठीक है। अब देखते हैं इसका नाम कितना होता है। जैसे होता है ना, एक आदमी का 2 नाम होता है, मनोज सनोज कुछ भी इस टाइप, तो इसका भी होता है नाम, ठीक है। तो इसका 3 नाम होता है, ध्यान दीजिएगा। अपर केस, ठीक है, इसको अपर केस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। इसको अपर केस के नाम से भी जानते हैं। दूसरा होता है कैपिटल, कैपिटल लेटर, ठीक है। कहीं आप फॉर्म भरते होंगे तो उसमें लिखा हुआ रहता है कैपिटल लेटर में अपना नाम लिखे, ठीक है ना। तो इसका नाम क्या है? कैपिटल लेटर। अगला देखते हैं और क्या नाम है इसका। इसका एक और नाम है ब्लॉक लेटर। क्या होता है? ब्लॉक। ब्लॉक मीन्स बड़ा, कैपिटल मीन्स बड़ा, अपर मीन्स भी बड़ा होता है। ब्लॉक लेटर, ठीक है।
अब लेटर को कितने तरह से लिख सकते हैं? लेटर को दो तरह से लिख सकते हैं, एक कैपिटल में लिखते हैं, एक स्मॉल में लिखते हैं, ठीक है। तो एक कैपिटल में लिख दी और एक क्या लिखना है? स्मॉल में। अब इसका कितना नाम है सर जी? तो इसका नाम देखिए कितना है, इसको बोलते हैं स्मॉल लेटर। ठीक है, इसका क्या नाम है? स्मॉल लेटर। और क्या नाम है? लोअर केस। ठीक है, स्मॉल लेटर और लोअर केस, बस इसका दो ही नाम है। तो ये आप याद रखिएगा, ये जब फॉर्म और फिलअप कीजिएगा तो ये आपको काम में आएगा, ठीक है ना। अपर केस, कैपिटल लेटर और ब्लॉक लेटर, इसका ही नाम है कैपिटल बड़ा वाला, ठीक है। छोटा वाला क्या है? स्मॉल लेटर और लोअर केस। लोअर मतलब भी ये छोटा होता है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो चलिए कुछ आगे आप देखते हैं आगे। और एक बात और ध्यान रखिएगा, कोई पूछ दे, अगर कोई पूछ दे, साउंड के यहाँ बात नहीं हो रहा लेकिन बता दे रहे हैं कि अगर पूछ दे साउंड कितना होता है, ठीक है ना, साउंड कितना होता है, तो याद रखिएगा साउंड होता है 44। साउंड जो हमारा होता है कितना होता है? 44। इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना। तो साउंड कितना होता है? 44 होता है, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं इसका डेफिनेशन, ठीक है ना। इसका क्या जानते हैं? डेफिनेशन मीन्स परिभाषा। चलिए इसको ड्राफ्ट करते हैं। अगर आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट करके देखते हैं आगे, ठीक है। अब इसका जानते हैं डेफिनेशन। अब डेफिनेशन मतलब क्या होता है? डेफिनेशन में क्या होता है? परिभाषा। परिभाषा, इसको शॉर्ट में लिखा जाता है DEF, ठीक है। अब चलिए इसका डेफिनेशन जानते हैं। तो इसका बालक वाला, बच्चा वाला भी डेफिनेशन देख कैसे देंगे? बच्चा वाला देखिए, A to Z इज कॉल्ड अल्फाबेट, ठीक है। A to Z इज कॉल्ड अल्फाबेट, मीन्स A से लेके Z तक को क्या कहते हैं? वर्णमाला अल्फाबेट, ठीक है। डाउट यहाँ तक नहीं होना चाहिए, ठीक है। A से लेके Z तक क्या बोलते हैं? अल्फाबेट बोलते हैं। चलिए इसका दूसरा देखते हैं थोड़ा स्टैंडर्ड में, ठीक है। तो देखिए इसका दूसरा देखेंगे, ए ग्रुप ऑफ लेटर इन ऑर्डर इज कॉल्ड अल्फाबेट, ठीक है। ए ग्रुप ऑफ लेटर इन ऑर्डर इज कॉल्ड अल्फाबेट। अब देखिए समझिए आप, ए ग्रुप मतलब क्या हो गया? ग्रुप मतलब होता है समूह या दल। ऑफ, ए ग्रुप ऑफ लेटर मतलब किसका ग्रुप? समूह, लेटर का मीन्स अक्षर का, ठीक है। इन ऑर्डर, अब ऑर्डर मतलब क्या होता है? ऑर्डर मतलब जैसे आपको कोई बोलेगा कि ABCD लिखिए, तो ABCD कैसे लिखिएगा? A B C और D, इसी तरह लिखिएगा। ऐसा तो नहीं लिख सकते हैं एक बार D लिख देंगे, D के बाद लिख देंगे Z, ऐसे लिखेंगे तो क्या होगा? गलत हो जाएगा हमारा, नहीं। तो लिखने का तरीका क्या है? ये यानी क्या होता है? क्रमबद्ध आता है, एक तरीके से आता है, एक सिस्टम से आता है, तो उसी को बोला जाता है क्या? अल्फाबेट मीन्स वर्णमाला। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे करके देखते हैं इसको। अब इसका जानते हैं काइंड। काइंड मीन्स होता है प्रकार और पार्ट मीन्स क्या होता है? भाग, ठीक है। काइंड मीन्स प्रकार और पार्ट मीन्स भाग। तो इसका हम काइंड देखते हैं। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ द अल्फाबेट, ठीक है। इसका सही प्रोनाउंसिएशन कीजिएगा अल्फाबेट। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ द अल्फाबेट, इसको कहीं भी सर्च करके आप देख सकते हैं, एनीवेयर, ठीक है ना, गलत नहीं होगा। इसका सही प्रोनाउंसिएशन होता है अल्फाबेट, ठीक है। तो हाउ मेनी काइंड्स ऑफ द अल्फाबेट, तो लिखेंगे देयर आर 3 kinds
3 kinds of the alphabet। देखो यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर इसको, इसके बारे में भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। देखो ओ एफ है ना, ओ एफ और ओ डबल एफ, इसका दोनों का प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? देखो ओ एफ है, इसको ऑब या अब बोला जाता है, ठीक है ना, ऑब या अब। और ओ डबल एफ रहेगा तो उसको ऑफ बोला जाता है, ठीक है। तो याद रखना, ये ओ एफ रहेगा तो ऑब या अब बोलेंगे, और ओ डबल एफ रहेगा तो इसको ऑफ बोलेंगे, ठीक है। अब दोनों का तो मीनिंग सही हो नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें एक ऐप है, इसमें डबल ऐप है, तो कुछ तो अंतर होना चाहिए। तब क्या होता है, दोनों का ऑफ ही पड़ता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, इसको ऑफ या अब, इसको ऑफ, ठीक है ना। ये हो गया दुर्बल रूप, ये हो गया प्रबल रूप, ठीक है ना। तो चलिए आगे करके देखते हैं। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ द अल्फाबेट? तो देयर आर 3 काइंड्स ऑफ द अल्फाबेट। तो फर्स्ट जानते हैं पहला क्या होता है? तो पहला होता है वोवल, दूसरा होता है कॉन्सोनेंट, थर्ड हमारा होता है सेमी वोवल, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा होता है वोवल। अरे हम वोवल पढ़ रहे, गलत पढ़ रहे, नहीं नहीं सही पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। इसका वोवल पढ़ा जाता है। अब देखो समझो, यहाँ पर हम इसको VOWEL। अब भी मीन्स क्या होता है, वो होता है। तो भो हम कैसे पढ़ सकते हैं इसको? BH से न होता है भो, नहीं, इसको भोवेल पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो V से होता है वो, और W से भी हमारा होता है वो, और L ल, तो इसको पढ़ेंगे वावल, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? वावल, वावल, ठीक है। इसको पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो वोवेल हम नहीं करेंगे प्रोनाउंसिएशन, क्या करेंगे? वोवेल। अब क्यों करेंगे, इसका भी रीजन आगे देखते हैं, ठीक है। चलिए, तो पहला क्या हो गया वोवेल, दूसरा क्या होगा कॉन्सोनेंट, तीसरा हो गया सेमी वोवेल, ठीक है। सेमी मीन्स होता है आधा, हाफ। हेमी मीन्स भी क्या होता है? आधा, हाफ, ठीक है। तो वोवेल कितना होता है? 5 होता है। कॉन्सोनेंट कितना होता है? 19। और सेमी वोवेल कितना होता है? 2, ठीक है। तो वोवेल 5 होता है हमारा, कॉन्सोनेंट 19 होता है, और सेमी वोवेल कितना? 2 होता है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। तो वोवेल 5 कौन होता है? ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है। कॉन्सोनेंट पहले 2 को ये देख लेते हैं क्या होता है, W एंड वाई, और ये हो गया B C डॉट डॉट Z तक, मतलब 5 ये और 2 ये छोड़ के जो बचेगा वो हो गया कॉन्सोनेंट, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे करके देखते हैं हम। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, ठीक है। तो आगे करके देखते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर कि वोवेल कितना है? 5 है, ठीक है। कॉन्सोनेंट कितना है? 19 है, ठीक है ना। सेमी वोवेल कितना है? 2 है, ठीक है। तो 5 है, 19 और 2 है। तो जानते हैं यहाँ पर कि वोवेल एक कितना है? 5 है। तो यहाँ पर अल्फाबेट जो हमारा आता है, अल्फाबेट लेटर कितना? 26। अब 26 में से यही 5 को क्यों चुना गया? 26 में से यही 5 को क्यों चुना गया? इसमें C काहे ना आया? बताओ, सोचो, कभी सोचा है? नहीं ना, बस पढ़ लिया हो गया, सोचना, ठीक है। बताओ, ये इसमें C काहे ना है, इसमें B काहे ना है? यही 5 को क्यों लिया गया? बताओ, पता है? नहीं ना। अगर पता है, देखो क्यों लिया गया, सो सुनो। देखो हिंदी व्याकरण में पढ़ा होगा स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण, पढ़ा है ना, ठीक है ना। तो ये जो 5 हमारा है ना, ये स्वतंत्र है। क्या है हमारा? ये स्वतंत्र है। इसमें कोई दूसरा वर्ड इन्वॉल्व नहीं रहता है। जैसे बोल के देखो, ए, इसको अ भी पढ़ते हैं, ए या अ, ई, और इसको क्या पढ़ेंगे? आई नहीं बोलेंगे, आई बोलेंगे तो क्या आ जाएगा? ई। तो ई हो जाएगा तो हम
वोवेल में इसको नहीं रख सकते कैटेगरी में, तो होना गलत होगा। इसको बोलते हैं आय, क्या बोलते हैं? आय, आय, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? आय ओ यू, ठीक है। और ये तो ये क्या है? स्वतंत्र है, ये किसी का हेल्प नहीं लेता, मीन्स किसी का मदद ये नहीं लेता है, ठीक है ना। ये खुद में स्वतंत्र है, एक स्वतंत्र वर्ण है, इसलिए इसको अलग कैटेगरी में रखा है। और कॉन्सोनेंट में बोल के देखो, ये हमेशा इसका हेल्प लेगा, इसका ही मदद लेगा। जैसे को बी ई आ रहा ना, डी ई आ रहा, सी, ठीक है। तो इस तरह से बोलेंगे तो ये वाला जो है इसमें इन्वॉल्व रह जाता है, कॉन्सोनेंट वाला, तो इसलिए इसको कॉन्सोनेंट के कैटेगरी में रखा गया है, ठीक है। अब इसके बारे में जानते हैं ये क्यों लिया गया है, इसको दो का ही अलग कर दिया, ठीक है। तो इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो ये डब्ल्यू एंड वाई ये कभी वॉवल के जैसा वर्क करता है तो कभी कॉन्सोनेंट के जैसा। अब कब वॉवल होगा और कब कॉन्सोनेंट होगा, देखो जब कोई वर्ड के अगर शुरू में रहता है, जैसे मान लो लिखते हैं येलो, येलो, ठीक है ना, YELLOW, येलो। अब देखो येलो है, ये क्या है? वर्ड के शुरू में है, तो शुरू में रहेगा तो इसको बोलेंगे वॉवल, ठीक है। और लास्ट में बीच में कहीं भी रहे तो उसको बोलेंगे क्या? सॉरी, यहाँ पर कॉन्सोनेंट बोलेंगे, और लास्ट में या बीच में रहेगा तो उसको वॉवल बोलेंगे, ठीक है ना। वॉवल, वॉवेल, नॉट वॉवेल, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? कॉन्सोनेंट, और क्या हो गया? वॉवेल। और एग्जांपल देखते हैं, जैसे हो गया व्हाट, व्हाट, ठीक है। अब देखो वर्ड के क्या शुरू में होगा क्या होगा? कॉन्सोनेंट, ठीक है। शुरू में रहेगा तो कॉन्सोनेंट, शुरू छोड़ कहीं रहेगा तो वॉवेल हो गया, ठीक है। समझ में आ गया इसको क्यों रखा गया है इसमें। अब देखो, अब रीजन होता है, अब कहीं कहीं बुक में दिया हुआ रहता है कि ये जो कॉन्सोनेंट है ये 19 है, ठीक है ना, 19 है। कहीं कहीं पढ़ा हो कि 21, ठीक है ना, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं कहीं बुक में क्या होता है, बोलता है कि 21 होता है कॉन्सोनेंट। अब देखो 21 कैसे होता है, क्यों होता है 21? अब क्या करता है कि ये जो 2 है ना सेमीवोल, इसमें ऐड हो जाता है, इसमें ऐड कर देता है +2। ये बात, और सेमी मीन्स आधा होता है, हाफ होता है। जितना अधिकार कॉन्सोनेंट का है उतना अधिकार वॉवेल का भी है इस पर, ठीक है। अगर आप इसमें जोड़ रहे हो तो इसमें काहे नहीं जोड़ते हो? तब तो वॉवेल भी होना चाहिए साथ, नहीं, वॉवेल भी कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्या कॉन्सोनेंट में ही इसको जोड़ दिया जाता है? क्या यह वॉवेल के जैसा वर्क नहीं करता है? करता है, ठीक है ना। तो वॉवेल के भी जैसा वर्क करता है। जितना अधिकार वॉवेल का है इस पर उतना ही कॉन्सोनेंट का हाफ है, ठीक है ना, हाफ हाफ अधिकार दोनों का है। तो आप अगर इसमें जोड़ रहे हो तो इसमें भी जोड़ना चाहिए, इसमें काहे ना जोड़ते हो? इसमें क्या करते हो? इसमें जोड़ देते हो, बस इसको 21 बना देते हो और इसको अकेला छोड़ देते हो। तो आधा, ये हमेशा थोड़ी है कि वॉवेल ये कॉन्सोनेंट बन गया है डब्ल्यू एंड वाई, ये हमेशा नहीं बनता है, ठीक ना, याद रखना। इसको अलग कैटेगरी में रखा गया है। सेमी वॉवेल मीन्स आधा, आधा वॉवेल के जैसा वर्क करेगा तो आधा कॉन्सोनेंट के जैसा वर्क करेगा। कोई वर्ड का अगर शुरू में आएगा तो कॉन्सोनेंट होगा, शुरू छोड़ के कहीं रहेगा तो क्या होगा? वॉवेल आएगा, बीच में रहे या लास्ट में, ठीक है, याद रखना, ठीक है। तो इसमें हम ऐड नहीं करेंगे, इसलिए कॉन्सोनेंट जो होता है हमारा 19 होता है, ठीक है, याद रखना। तो चलिए इसका डेफिनेशन देख लेते हैं, डेफिनेशन क्या होता है। What is vowel? What is vowel? अब देखो इसका डेफिनेशन होगा क्या होगा? द लेटर which is pronounced itself, ठीक है ना। द लेटर विच इज प्रोनाउंस्ड इटसेल्फ मतलब कि जिसका उच्चारण खुद होता है, स्वयं होता है, उसको क्या बोलते हैं? वोवल बोला जाता है, ठीक है। जैसे इसका खुद होता है ना, इसमें कोई वर्ड आ रहा है, देखो ए या अ, ई, आई बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? कॉन्सोनेंट, याद रखना, आई ओ यू, ठीक है।
तो द लेटर विच इज प्रोनाउंस्ड इट सेल्फ, मतलब जिसका उच्चारण खुद होता है उसको क्या बोलते हैं, वोवल। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज कॉन्सोनेंट। व्हाट इज कॉन्सोनेंट, फिर इसका क्या लिखेंगे, द लेटर, देखो क्या लिखेंगे, द लेटर विच इज नॉट प्रोनाउंस्ड इटसेल्फ, मतलब जिसका उच्चारण खुद नहीं होता है। इसकी किसका सहारा ले रहा है, ये वोवल का ले रहा है, खुद नहीं हो रहा है, तो क्या होगा, इसी को बोलते हैं क्या, कॉन्सोनेंट। द लेटर, हिंदी नहीं जानना है, ठीक है ना, हिंदी नहीं जानना है। द लेटर विच इज नॉट, या इजंट भी लिख सकते हैं, द लेटर इजंट प्रोनाउंस्ड इटसेल्फ, ठीक है। इस प्लस नोट को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, इजंट, या एंट भी बोलते हैं, ठीक है। एंट वाला चीटी वाला एंट नहीं, ठीक है ना, एक अलग एंट होता है, क्वेश्चन टैग में बताएंगे। द लेटर विच इज नॉट प्रोनाउंस्ड इटसेल्फ, ठीक है। द लेटर विच इज नॉट प्रोनाउंस्ड इटसेल्फ, मतलब जिसका उच्चारण खुद नहीं होता उसको क्या बोलते हैं, कॉन्सोनेंट बोला जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, सेमी वोवल। व्हाट इज सेमी वोवल, ठीक है। इसका लेंगे, द लेटर which works, the letter which works sometimes like vowel and consonant, ठीक है। द लेटर विच वर्क्स समटाइम्स लाइक वोवल एंड कॉन्सोनेंट। अब समटाइम्स मीन्स क्या होता है, समटाइम्स मीन्स होता है कभी कभी, ठीक है ना। तो द लेटर विच वर्क्स समटाइम्स लाइक वोवल एंड कॉन्सोनेंट, मतलब वह अक्षर या लेटर जो कभी वोवल के जैसा वर्क करता है, कभी कॉन्सोनेंट के जैसा, उसी को क्या बोला जाता है, सेमी वोवल, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये आपको याद रखना है कि इसमें कॉन्सोनेंट में एड दो नहीं करना है, ठीक है ना। अगर कोई बोल देता है 21, 21 बोल देता है तो उसको बोलिए ठीक है आप ही खुश रहिए, ठीक है ना, हम 19 जानते हैं। अगर आप इसमें जोड़ रहे हो तो इसमें भी जोड़ना चाहिए आपको, तो वोवल भी हो जाएगा 7। होता है ऐसे, नहीं होता है, क्योंकि जितना अधिकार वोवल का है इस पर उतना ही कॉन्सोनेंट का है, तो काहे जोड़ते हो इसमें, इसको अलग ही रहने दो, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। मेरा क्लास ये फर्स्ट क्लास हम किए हैं इंग्लिश का, तो अधिक से अधिक लाइक एंड सब्सक्राइब हमारे चैनल को करें और शेयर भी करें अधिक से अधिक। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।